हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 18 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, देखते हैं कि इस वीक में कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मंडे वाले दिन किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे आप मंडे वाले दिन कुछ लीगल इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन है या वास्ता किसी ऐसे शख्स के साथ पड़ा है जो बड़ा कोल्ड और हार्श किस्म का, जिनका बिहेवियर है वो कोई बात नहीं सुनने वाले, और आप चाहे जितना मर्जी उनके साथ उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर अगर ये वर्क प्लेस के ऊपर है तो जितना ज़्यादा आप इनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करें, ये इनको जो बात पता है या जो बात ये समझते हैं कि दुरुस्त है, ये उसी के ऊपर कायम रहेंगे। और ये चीज़ जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसी बात कहे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। सो समवन जो कि हार्श है, जिनके साथ एहतियात के साथ डील करना चाहिए। मंडे वाले दिन ये पर्सन सामने आ रहा है, ख़ास तौर पे ड्राइविंग करते हुए या घर से बाहर जाते हुए या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल कॉन्टेक्ट्स हो सकता है। एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल आपको कोई लिफ्ट नहीं करवाने वाले। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका बिहेवियर जो है वो आपके साथ कोल्ड है या कोल्ड हो गया है। सो ट्यूसडे वाले दिन डेविल का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि सम हाउ यू आर फीलिंग स्टक। ये इमोशनल स्टकनेस भी हो सकती है, ये किसी सिचुएशन के अंदर स्टकनेस भी हो सकती है, कोई ऐसी बात जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आपको फ़िलहाल पता कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो अमूमन सोल्यूशन होता है, लेकिन हम खौफ की वजह से, डर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे होते। तो सबसे पहले अपने आप को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत होती है कि हम इस मामले में से बाहर भी आ सकते हैं, फिर ही आप कुछ कर पाएंगे। सो वेंसडे का दिन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन बिल आखिर फिर आप फिगर आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। और वेंसडे का दिन आपके लिए बेहतरी लेकर आएगा, आसानी लेकर आएगा, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा, या इस शख्स का बिहेवियर क्यों इस तरह का हो गया है, कैसे डील करना चाहिए, कोई ना कोई इस तरह का वे आउट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और आप अपने आप को पहले से बेहतर जगह पे वेंसडे वाले दिन फील करेंगे, इमोशनली भी और फिजिकली भी। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब एम्परर की जो एनर्जेटिक वैल्यू है वो किंग ऑफ सोर्ड्स से ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप, अगर ये आपके बॉस हैं तो आप इनके भी बॉस, जो सुपर बॉस बनते हैं, उनके साथ कुछ मामलात करें या उनको एक्सप्लेन करें या उनको इस सारी सिचुएशन में डालें। ये हो सकता है कि ये अगर आपके स्पाउस हैं तो आप अपनी फैमिली के किसी और बड़े को इस सारी सूरत हाल में डालें और मामले को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इस पर्सन के ऊपर भी अथॉरिटी है, कोई ऐसा पर्सन जो इस पर्सन के ऊपर भी अथॉरिटी है, वो यहाँ पे अपना रोल जो है वो प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर यहाँ पे फ्राइडे के दिन 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ डिसीजन है जो आपको लेना है, कुछ सूरत हाल है जो कि आपने बात करनी है, कुछ मामलात हैं जिनको आपने डील करना है, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपने अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है, आपने अपना फ़ैसला लेना है, और वही यहाँ पे आपके जहन पे सवार नज़र आ रहा है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हेयर। यहाँ पे अगेन ये एक और पर्सन है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपने किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स में से किसी एक को चूज करना हो, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें 2 ऑप्शंस के बारे में बता रहा है जिनमें से आपको को चूज करना है। हो सकता है अगर ये वर्क प्लेस की सूरत हाल हो कि आपका कोई डिपार्टमेंट चेंज होने की बात हो रही हो, आपको ऑप्शन दे दी जाए कि अच्छा, अगर आप इस डिपार्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, उससे बॉस भी चेंज हो जाएंगे आपके। और ये अगेन एम्परर की मेहरबानी की वजह से होता हुआ नज़र आ रहा है।
और फिर वर्ल्ड का कार्ड है, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, नई सूरत हाल। चाहे ये जो है ये कोई ट्रांसफ़र हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की बात हो, या ये किसी दूसरे मुल्क पे जाने की बात हो, या डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, या ड्यूटीज़ चेंज हो रही हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 कार्ड्स जो हैं वो हमें ऐसा बता रहे हैं कि जो ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं, वेंसडे का, फ्राइडे का और संडे का। ये कार्ड्स जो हैं ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बारे में भी बात करते हैं हमसे, और इनके साथ ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो अटैच्ड है। सो कैंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या बना है आपका। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सेकंड साइन मेरे पास स्कॉर्पियो है, उनके लिए क्या मामलात हैं। 18 सितंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है, इस दौरान अच्छा जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। अमूमन ये कार्ड जो है ये पॉजिटिवली नहीं देखा जाता, और मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों के बारे में, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई चक्करबाजी हो सकती है, चाहे ये इतनी मामूली दर्जे की हो कि कोई दुकानदार आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, और चाहे ये कोई आपके घर में काम करने के लिए आने वाला पर्सन है जो कोई कागजात यहाँ वहाँ कर रहा है, चाहे ये आपका कोई क्रिएटिव आर्ट है, कोई क्रिएटिव वर्क है जिससे कोई और बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, चरबा कर रहा है, नकल कर रहा है, कुछ इस तरह का। सो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। एम्परर का कार्ड यहाँ मौजूद है। कोई पर्सन ऐसा जो कि आपकी लाइफ के अंदर एज अ हायर अथॉरिटी मौजूद है, वो इस मामले को पकड़ लेंगे। ये भी हो सकता है कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स आप खुद हों। यहाँ पे मंडे वाले दिन आप काम को इनकम्प्लीट छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि सडनली रिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट प्रेयर नोटिस, लेकिन ये एम्परर जो है शायद ये आपको इस बात की इजाज़त ना दे, ये भांप लेंगे फौरी तौर पे कि ये क्या कर रहे हैं आप। सो कार्मा का कार्ड है, रिजरेक्शन का कार्ड है। ये एक दफ़ा फिर से शुरुआत, एक दफ़ा फिर से काम, एक दफ़ा फिर से सारे मामलात जो हैं वो देखे जा रहे होते हैं। वो एक चीज़ जो कि एक दफ़ा ख़त्म हो गई है उसको रीबर्थ जो है उसकी वो होती हुई नज़र आ रही है। ये रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, ये करियर में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस हवाले से हो सकता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है कि आपको कहीं कुछ ना कुछ माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़े, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप 7 ऑफ सोर्ड्स आप खुद हैं तो हो सकता है कि आपको दोबारा आपको मतलब पकड़ के बिठा लें और जाने ना दें कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप, फिर आपके साथ थोड़ा माफ़ीनामा करके राज़ीनामा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल अल्टीमेटली फ्राइडे तक सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। सन का कार्ड है। आपके जो गिले हैं, आपके जो शिकवे हैं, आपके जो मसाइल हैं, उनको हो सकता है कि डिस्कस किया जाए और एक नया सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि फ्राइडे का दिन ऐसा हो जो जहाँ पे आपको कोई ना कोई फेम की बात पता हो, मतलब कहीं आपने कोई बना के दी है प्रेजेंटेशन, कोई स्पीच की है, कोई डिबेट, कहीं पर ऐसा जहाँ पे आप सेंटर स्टेज हो सकें, कोई फेम के हवाले से कुछ ना कुछ अच्छी बात होती हुई नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हफ्ते का दिन है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, मामलात को हो सकता है रैप अप कर रहे हो, काम हो चुका हुआ है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और फाइनल स्टेजेस हैं प्रेजेंट करने से पहले, और आप उसकी तैयारियों में बिजी हैं। और फिर अल्टीमेटली संडे का दिन है 6 ऑफ कप्स के साथ। यू आर फीलिंग अलाइव अगेन, लाइट एनर्जी है, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात, पुरानी चीज़ों को दोबारा से देखना। अगर आप के बच्चे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पूरा वीक जो है आपके लिए स्ट्रेसफुल रहा है और अब अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक आप जो है वो अपने आप को अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि आप बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, चाहे वो गेम्स खेलना ही क्यों ना हो, चाहे वो पिकनिक मनाना जाना ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको दोबारा एक दफ़ा फिर अपनी उसी यूथफुल एनर्जी के अंदर ले जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। थर्ड रीडिंग है मेरे पास स्पाइसेस लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि 18 सितंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान स्पाइसेस लोगों के लिए क्या मामला आता है।
7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, पाइसेस लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये शुरुआत ऐसी हैं जहाँ पे जो कि रिपीट हो रही हैं, आप समझ लें, यानी कि एक दफ़ा मामलात ख़त्म होके और फिर नए सिरे से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब की बार जो मामलात स्टार्ट हो रहे हैं, तो चूंकि वर्ल्ड का कार्ड है वो हमें बता रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन होगी। जो भी चीज़ है, मुल्क से बाहर जाना है, काम के हवाले से कुछ है, रिलेशनशिप के हवाले से कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी थोड़े अर्से पहले तक आपको ये था कि ये ओवर हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, इसके अंदर कोई जान बाकी नहीं है, वो एक दफ़ा फिर अलाइव होता हुआ नज़र आ रहा है, सेकंड चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, कुछ ऐसा जो कि रिलेशनशिप के हवाले से है, ठीक है, उसमें नई शुरुआत हो रही है, दोबारा से शुरुआत हो रही है, नई से मुराद ब्रांड न्यू नहीं है, दोबारा से शुरुआत हो रही है, इसीलिए 10 ऑफ कप्स पे बात एक दफ़ा चले गई है डायरेक्टली। कोई एस ऑफ कप्स और इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और कोई ये पर्सन जो है, ये यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट है। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास जाके आप को कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और एक दूसरे के साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसमें कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी बात की जा सकती है। सो एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे वेंसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये 2 दिन तो शायद रोमांस में ही गुजर जाएं, लेकिन फिर वेंसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे खुल के बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। वो सारे सवाल जो कि शायद आपके जहन में बहुत अरसे से मौजूद थे, उनको जवाब मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें जो कि शायद आप बहुत अरसे से कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, वो आप बता देंगे। तो जो गिरे हैं वो खुल जाएंगी, जो सवाल हैं वो हल हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन होगा जहाँ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईज आउट होंगी। और उसके बाद फूल का कार्ड है, नई शुरुआत, अगेन एक दफ़ा पहले वर्ल्ड है और फिर फूल है। ये कम्युनिकेशन जो है आपको लिबरेट कर देगी, आज़ादी दे देगी। वो सब चीज़ें, वो सब गांठें, वो सब डिफ़िकल्टीज़ जो आप बता नहीं पा रहे थे या जो खौफ और डर आपके अंदर थे, वो निकल जाएंगे और आप फूल की तरह आज़ाद हो जाएंगे और दोबारा से एक दफ़ा फिर ज़िंदगी को एक जैसे कहते हैं ना हम, फ्रेश स्टार्ट, वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। वो भाई कौन है पाइसेस यहाँ पे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक और 10 का कार्ड है यहाँ पे। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं पाइसेस लोगों के इस दफ़ा। अच्छा जी, एक और 10 है, ठीक है। अब जो आपने फूल के साथ रिलैक्स हो के, ईजी हो के, फ्री हो के आपने नया जर्नी स्टार्ट करना है, तो आप एक उसके ऊपर लेगेसी बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, छोटा मोटा नहीं, कुछ ग्रैंड, कुछ ऐसा जो कि किसी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप मिलके कुछ बड़ा बिल्टअप करना चाह रहे हैं। ये काम के हवाले से भी इवन हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो काम के हवाले से भी आप, फॉर एग्जांपल मेरे जहन में जो बात आ रही है, कोई चैनल बना सकते हैं आप, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, या ये कमिटमेंट हो सकती है। जो चीज़ एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी, अब एक कमिटेड रिलेशनशिप की सूरत में भी बनती हुई नज़र आ रही है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। ये वो पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मैच्योर है, आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस रखते हैं, सोशल स्टेटस रखते हैं। इस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये ऐसा समझना अभी ज़रा कुछ मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जो जिसके अराउंड ये सारी स्टोरी पाइसेस जो हैं वो घुमा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियली आपसे बेहतर हों। और उसके बाद थर्ड कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। अच्छा, आमतौर पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दूसरे डेक्स के अंदर जो है वो ज़रा डिफरेंट नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड जो है ये ट्रैवल को, जर्नी को, वो सारी मुश्किलात, वो सारी हर्डल्स जो कि आपके ऊपर मौजूद थी या जिनकी वजह से आपका मूवमेंट जो है वो स्टक हुआ था, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे,
अब आपका सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी लाइफ के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाती है, इमोशनल किस्म की ब्लॉकेज आ जाती है, सपोर्ट नहीं रहती है। तो ये चांस हो सकता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ये सपोर्ट दे रहा है। ये सपोर्ट इमोशनल है, फाइनेंशियल है, मॉरल सपोर्ट है, जिसके बिना के ऊपर आप एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करने की पोजीशन में है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, पाइसेस लोगों की तरफ से ज़रूर फीडबैक आना चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।